वो दौड़ गया और जिसको हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं वो इस देश से चला जा होता रहेगा, पर वो बताती नहीं रहेगी। कहते हैं ना, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, वतन बेच देंगे। अगर तुम अभी भी सोए रहे गद्दार हिंदू, तो याद रखना तुम्हारे लाश पर से उतार कर ये दोगले तुम्हारा कफन बेच देंगे। जय श्री राम मित्रों, राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मैं पंडित आलोक मिश्रा आज आप लोग के बारे में बात करने वाला हूँ, जो बांग्लादेश आया हुआ एक भड़वा है। वो क्या बोलते हैं, शाहजहां शेख। सोचो हमारे देश की व्यवस्था क्या है, देश का सुरक्षा क्या है। देश को धर्मशाला अनाथ आश्रम बनाकर रख दिए इन भड़वों के लिए। कोई भी 2 टके का भड़वा आए और भारत में रहे, भारत को लूटे खाए और चले जाए। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको जीना हराम कर दिया भड़वा। और वो ममता क्या बोलते हैं, चुड़ैल सफ़ेद कपड़े में जो दिखती है। वीडियो थोड़ा आज अग्रेसिव हो सकता है, अच्छा लगे देखना, नहीं तो टाटा बाय बाय। बर्दाश्त नहीं होता, शायद आपको बर्दाश्त हो सकता रहेगा। उस जो चुड़ैल है, कहते हैं एक औरत है। बंगाल में चुनाव के बाद आप सबको पता रहेगा, नहीं पता रहे तो कोई मुझसे व्यक्तिगत मिलना, मैं सारा आपको डिटेल दूंगा। कितनी महिलाओं के साथ उसके नाक के नीचे बलात्कार हो रहे थे। और वो चुड़ैल एक औरत होकर के औरत का पीड़ा नहीं समझ सकती। शर्म आना चाहिए। हो सकता है उसके साथ भी अकेले में ऐसा ही होता रहेगा, पर वो बताती नहीं रहेगी। कहते हैं ना, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, वतन बेच देंगे। अगर तुम अभी भी सोए रहे गद्दार हिंदू, तो याद रखना तुम्हारे लाश पर से उतार कर ये दोगले तुम्हारा कफन बेच देंगे। कब समझोगे? एक औरत होकर के औरत की पीड़ा नहीं समझ सकती, औरत की मर्यादा नहीं समझ सकती, औरत की इज्जत नहीं समझ सकती, क्योंकि खुद की इज्जत बाजार में बेच देती रहेगी। ठीक है, उसको छोड़ो। जहां पर प्रशासन शासन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहे, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाए, तो वहां पर प्रजा को विद्रोह करना चाहिए। वहां पर प्रजा को व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए। परंतु वहां के हिंदू भी नपुंसक कायरों की तरह मार खा रहे थे। मार खाना समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, गलत करने वाला निश्चित ही गलत है, परंतु उससे गलत आप हैं, क्योंकि आप वो गलत को बर्दाश्त कर रहे हैं। लोग कहेंगे वहां के हिंदू कमजोर थे। ठीक है, कमजोर थे, समझ में आता है, पर अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा के लिए आप बलिदान कर देते, चांद पर खेल जाते। वहां का हाल क्या था पता है आप लोग को? जब से सुना हूं तब से धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो गया है। वहां का हाल ये था। वो 2 टके के भड़वे के टट्टू किसी के भी घर पे जाते थे, दरवाजा ठोकते थे, सब समझ जाते थे किसके ही जल्लाद के कोई नाजायज औलाद आया रहेगा। बोलते थे तेरी बेटी कहां है, तेरी बहन कहां है, भेज देना शाम को फला फला जगह पर। और माँ बाप दोगले कायर हिंदू खुद अपनी बहन बेटियों को लेकर के जाते थे, उसके डर से। अरे क्या करता वो हरामी का भड़वा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा हत्या कर देता, मर्डर कर देता। सैकड़ों लोग इस देश में अपना बलिदान दिए, तुम भी दे देते, इससे ज्यादा क्या होता। खैर जानो दो, इतने गंदे शब्द अपनी जबान पर लाते समय मेरी जिह्वा दूषित हो जाती है। परंतु मुझे गुस्सा तब आया जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 48 घंटे में उसको, 72 घंटे में उसको हाजिर करो, ये कहने के बाद भी वो हरामी भड़वा 55 दिनों तक संदेश खाली में ही रह करके बैठा रहता है और पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है। शर्म आता है। बंगाल क्या चल रहा है बंगाल में, इससे मुझे याद आता है, ये कुछ साल पहले अगर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ कुछ जगहों का यही हाल था। लास्ट में उस दोगले माफिया का हत्या हुआ। किस तरीके से हत्या हुआ आप सबको पता है। और याद रखिए, निश्चित ही ये जल्लाद जो बांग्लादेश से भारत के पंख नोचने आया है, इसके भी हाथ पैर कटे, ये भी भारत की मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि इतिहास उठाकर देख लो, जिस लुटेरे ने सोने की चिड़िया के पंख लूटने आए हैं, इसे मिट्टी में मिल गए हैं। चाहे ये शाहजहां रहा हो, या फिर जब
मुगल काल में दूसरा शाहजहां था, इसे मिट्टी में दफन हो गए हैं जो इस मिट्टी के साथ गद्दारी करने आए हैं। वो भड़वा जब बांग्लादेश से आता है, बंगाल में टांगे चलाता है, साइकिल चलाता है, मछली का व्यापार करता है, रिक्शा चलाता है। ये सब करते करते इतना बड़ा कैसे बन गया? क्योंकि लोगों ने भाईचारा निभाया, लोगों ने उसको खूब सहयोग किया। भारत को धर्मशाला बनाकर रख दिया गया। जब हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सीए आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए, कुछ लोग इस तरीके से छाती पीटते हैं जैसे कि हस्बैंड मर गया रहे, जैसे औरतें छातियां पीटती हैं उस तरीके से छातियां पीटते हैं। भारत को धर्मशाला बना दे। याद रखना, भारत के अब टुकड़े नहीं होंगे। भारत के टुकड़े करने की जो सोचेंगे ना, उसके शरीर के इतने टुकड़े होंगे कि पूरी कौम मिल करके नहीं गिन पाएगी। नस्लें तबाह हो जाएंगी गिनने में कितने टुकड़े होंगे। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये भारत मात्र कोई देश नहीं है, बल्कि ये धरती मेरी मां है। और माता के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाता। वो दौर गया जब हिंदू चला जाए। और जिसको हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं, वो इस